मेरे प्यारे देशवासियों, जो हमारे प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के जो हैं, आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अभी कुछ बातें 2-3 रोज पहले कहा है। उसमें देश की जनता से फिर से त्याग मांगा है उन्होंने। कुर्बानी यानी देश की जनता दे। जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ, चुनाव से पहले वो कुछ नहीं बोले और चुनाव समाप्त होने के बाद उन्होंने कहा कि आप 1 वर्ष तक गोल्ड ना खरीदें, घर में तेल जो छोंक वगैरह को सब्जी बनाते हैं उसमें तेल कम डालें, इस प्रकार की डाई खाद किसान कम डालें या लें, पेट्रोल डीजल का यूज कम करें। तो ये सब उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कहने से पहले कि ये चीजें आज इस स्थिति में राष्ट्र कैसे पहुंच गया, देश कैसे पहुंचा दिया। आपकी तीसरी योजना के प्रधानमंत्री हैं, 10 वर्ष आप रह चुके हैं। आज देश में इतना बड़ा क्राइसिस कैसे आ रहा है? जनता के तो कोई दोष नहीं है। जनता तो टैक्स दे रही है, जीएसटी के नाम पे दे रही है, हर तरीके का टैक्स आपने लग रहा है। जनता मुंह भर के आपको टैक्स दे रही है, उस टैक्स का चाहे हिसाब है या नहीं है सरकार के पास। जनता जब टैक्स देती है जीएसटी के नाम पे, रोड टैक्स के नाम पे देती है, पेट्रोल डीजल में रोड टैक्स जुड़ा रहता है, और फिर जब रोड पे चलती है तो फास्ट ट्रैक के नाम पे भी आपको टैक्स देती है, और हर व्यक्ति टैक्स दे रहा है। चाहे ऐसा नहीं, अब ऐसा नहीं कि जो जॉब वाले दे रहे हैं, हर व्यक्ति जो मजदूर है वो भी टैक्स दे रहा है, क्योंकि जो चीजें आ रही हैं सब जीएसटी लग के आ रही है। चाहे वो तेल खरीदे, साबुन खरीदे, कुछ भी खरीदे, सब जीएसटी लग के आती है। इतना पैसा आपके पास आ रहा है प्रधानमंत्री जी, और आप ऐसी घटना, ऐसी बातें कर रहे हैं देश में। बाबा जी, ये जो अभी 2 से 3 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बोले तो ज़्यादा बेहतर है, आरएसएस के प्रधानमंत्री ने ये जो बात बोली है कि लोग 1 साल के लिए सोना ना खरीदें या कम खरीदें, क्या इतना मूर्खतापूर्ण बयान देने से पहले, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, लोग उनकी बात सुनते भी हैं। इस बात का प्रमाण ये है जब लोग उनके कहने से थाली और ताली बजा सकते हैं, तो बेशक इस बात को भी माना जाएगा। क्या उन्होंने ये नहीं सोचा कि कितनी बड़ी चेन है, एक छोटे कारीगर से लेके जो सबसे निम्न स्तर का, सबसे छोटे लेवल का जो सुनार है, स्वर्णकार है, सर्राफ है, उससे लेके जो बड़े स्वर्णकार और सर्राफे बुलियन है, उन तक कितने लोग अफेक्ट होंगे, ये तो बोल के चल दिए, पर कोई इंतजाम नहीं, कोई किसी के लिए तैयारी नहीं। इनका काम तो बस अपना बयान देना और चले जाना है, लोग सफर करें। इस पे क्या बोलेंगे आप? हाँ, यही तो कहना चाहते थे। जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही, दुरुस्त सही बात जो आपने कही है। आज जो स्थिति है राष्ट्र की, देश की स्थिति इतनी नाजुक स्थिति पे देश राष्ट्र खड़ा है। इनके बयानों को देखते हुए जो मुद्देदारी बयान दे रहे हैं, इन्हें तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि जनता से ने इन्हें चुना या नहीं चुना, या ईवीएम ने चुना, उसकी बात नहीं चल रही है। ईवीएम ने चुन दिया, चुनाव आयोग ने चुन दिया आरएसएस का प्रधानमंत्री, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री, इससे मतलब इन्हें नहीं है। आप अगर जनता को, आप इसे गोल्ड के विषय में करें, कितनी बड़ी चैन है गोल्ड की। जिस घर में गोल्ड होता है, सोना होता है जिस परिवार में, वो परिवार हमेशा मजबूत रहता है। जैसे कि आज हमारी सारी ऑनलाइन कर दिया है पेमेंट, रुपए का आदान प्रदान जो है, और अगर ये सर्वर डाउन कर दे, सरकार खत्म कर दे, तो किसी का पैसा किसी को ना वो चलेगा, वो सब भूखे पेट मर जाएंगे। लेकिन इन्हें पता है कि देश की बहन बेटियों पे देश में गोल्ड है। गोल्ड मिडिल क्लास फैमिली की बैकबोन है। हाँ, गोल्ड जो है, वो जो मिडिल क्लास फैमिली जो आप कह रहे हैं, उसकी वाकई में ही बैकबोन है, और शक्ति प्रदान करता है गोल्ड में सोना। और हमें तो ऐसा लगता है उससे कमजोर करना चाहते हैं। हाँ, ये उसे ही कमजोर करना चाहते हैं। ये इनका सबसे बड़ा फार्मूला है। जब से देश में ये बने हैं, जिस चीज के लिए इन्होंने कहा है, जिसका नाम ले दिया मंगलसूत्र छीन लेंगे, तो आज देखो सोने का क्या हाल हो गया है। ये सिर्फ जनता से सब छीनने, जनता तो दे रही है ना, जनता को इन्होंने अभी तक कुछ नहीं दिया है, जनता से ले रहे हैं, बस टैक्स के रूप में ले रहे हैं सब में। जबकि बहुत ही आसान तरीके से, अगर इनकी मनोवृत्ति बहुत अच्छी हो सरकार चलाने वालों की, नरेंद्र मोदी जी की, और इनकी सरकार, अब तो इनकी सरकार 21 प्रांतों में, 22 प्रांतों में सरकार इनकी, इनको दिक्कत तो है नहीं इनको।
तो ये शिक्षा चिकित्सा देश में हो एक समान और सभी को मिले निःशुल्क, सबका राष्ट्रीयकरण कर दें, प्राइवेटेशन का। लाला का बाजार नहीं बनाना है इसको। शिक्षा चिकित्सा देश में एक समान और सभी को मिले निःशुल्क। और अगर ये इतने ही पवित्र मन के हैं, देश की जनता के लिए, देश का राष्ट्र के लिए परवाह करते हैं, तो राइट टू रिकॉल भी लागू कर सकते हैं। जब सारे अध्यादेश पास हो, क्यों नहीं हो सकते 2-3 अध्यादेश पास? अगर कोई नेता भ्रष्ट हो जाए, जनता चुन के भेज दे और भ्रष्टाचार में लिप्त हो, तो उसे देश में जनता को बुलाने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं करेंगे, ना आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी, ये कभी नहीं करेंगे ऐसा। देश से मांग रहे हैं, देश की कुर्बानी, यानी जनता पे कुर्बानी मांग रहे हैं, देश को दे कुछ नहीं रहे हैं, राष्ट्र को कुछ भी नहीं दे रहे, सब देख रहे हैं। आज सब चिंतित हैं, इस समय देश में, राष्ट्र में सब चिंतित हैं। तो हम तो ये कहेंगे, फिर भी बोलता हूं मैं, ऐसी सरकारों को चुनने से पहले सोचें आप। मैं जनता से फिर अपील करूंगा। लेकिन देखिए, जनता का दोष नहीं है, आजकल तो ईवीएम से चुनाव हो रहा है। ये जो ईवीएम है, पूरी दुनिया के अंदर जिन राष्ट्रों ने बनाई, उन्होंने अपने यहां लागू नहीं करा ईवीएम से चुनाव, क्योंकि उन्हें पता है ये भ्रष्ट जो देश है, करप्शन में जो डूबे हुए देश हैं, उनको दी जाती है राजनीति। इसलिए आज देश में किसान हो, मजदूर हो, मिडिल क्लास फैमिली हो, सफर कर रही है, बहुत परेशान है। गोल्ड के लिए इन्होंने कहा, क्या आज ये जो कह रहे हैं त्याग की भावना है, तो मोदी जी आपको त्याग प्रधानमंत्री जी करना चाहिए। सबसे पहले त्याग के अध्यादेश पास कीजिए आप राष्ट्र में। जो भी नेताओं को पैसा मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, वर्तमान में जो इनको वो मिलती है, तनख्वाह बोलेंगे उसको, और क्या बोलने से ना, भत्ता तनख्वाह जो इन्हें मिलता है, सब समाप्त कर दीजिए आप सबसे पहले अध्यादेश पास करके। किसी भी नेता को कुछ सुविधा ना मिले। मोदी जी तो खुद 10% हाँ। दूसरा, मोदी जी आप भी इतनी बड़ी पेंशन ले रहे हैं, 10 पेंशन आपको भी मिलती होगी। आपको सबसे पहले वो त्याग देना चाहिए। त्याग जब तो जनता त्याग करेगी, जनता से ही मांगते रहेंगे। मोदी जी, जिस हवाई जहाज में आप चलते हैं, वो 8,000 करोड़ का हवाई जहाज है जो बताया जाता है। उस हवाई जहाज को क्या आवश्यकता थी आपको, देश को उसमें उड़ने की? आपको पीएम केयर फंड, आपके पास इतने बड़े लेवल पे पैसा आया, पूरे देश ने दिया। कोरोना काल में जो हाल हुआ, कोरोना काल में देश का, वो तो हुआ ही है। आप उस पीएम केयर फंड का जो भी आप पे पैसा है, 5 लाख करोड़ है, 10 लाख करोड़ है, 15 लाख करोड़ है, या 20 लाख करोड़ है, जो देश राष्ट्र ने दिया है, 50 लाख करोड़ है, उस पीएम फंड के पैसे को भी निकालें, जनता में देश के लिए दें। ये नहीं कि आपने ये बयान दिया और विदेश चले गए। विदेश यात्रा में आप कर रहे हैं, आज तक विदेश यात्रा का आकलन भी आपका भी होना चाहिए। मैं जो कहता हूं उसमें कि आप विदेश यात्रा में गए, आपने देश के लिए कितना कार्य किया, किन देशों से हमारे संबंध बने, किन से हमारे क्या हुआ, लेन देन हुआ, उसका कितना फायदा रहा है। आज जो विदेश यात्रा आपने की है, उन देशों से हमारे संबंध है या नहीं है, या वो हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सब हिसाब किताब आपको देना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद।